ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत सभी भक्तों का इस भागवतम सीरीज में। आज हम भागवतम स्कंद 1 अध्याय संख्या 1 श्लोक संख्या 17 से कथा प्रारंभ कर रहे हैं। तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सुरभि ब्रूहि न सिद्धानानाम लीलया ददतय कलह। कह रहे हैं, सूत गोस्वामी से कह रहे हैं, नैमिषारण्य के ऋषि शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं, उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार और अनुग्रह पूर्ण है। किसके? भगवान के जो दिव्य कर्म है वो कैसे हैं? अत्यंत उदार हैं और अनुग्रह पूर्ण हैं भगवान की लीलाएं। और नारद जैसे महान विद्वान पंडित मुनि उनका गायन करते हैं। अतः कृपया हमें उनके अपने विविध अवतारों में संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने के इच्छुक हैं। तो सूत गोस्वामी से प्रार्थना कर रहे हैं शौनक आदि ऋषि कि हम भगवान की लीलाओं को, भगवान की कथाओं को सुनने के लिए इच्छुक हैं। कैसी लीलाएं? वो भगवान के कर्म कैसे हैं? दिव्य हैं भगवान के कर्म। जन्म कर्म से में दिव्यम, भगवान के कर्म दिव्य हैं और भगवान अत्यंत उदार हैं और अनुग्रह पूर्ण हैं। भगवान अत्यंत उदार हैं। देखिए, उदारता का सबसे बड़ा एग्जाम्पल भगवान के अवतारों में श्री चैतन्य महाप्रभु का है। चैतन्य महाप्रभु कितने उदार थे। हाँ, हर एक व्यक्ति का चाहते थे कि ये व्यक्ति भगवान के नाम का जाप करे और भगवान के धाम को प्राप्त करे, वैकुंठ को प्राप्त करे, हर एक व्यक्ति को। तो चैतन्य महाप्रभु को इसलिए मन का मंत्र में आता है, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे। ऐसे महावदन्याय जो कृष्ण का प्रेम बांट रहे हैं, इतने महावदन्याय चैतन्य महाप्रभु। तो भगवान कैसे हैं? उनके कर्म अत्यंत उदार हैं, अनुग्रह पूर्ण हैं। भगवान के जो कर्म है, और भगवान का ये नाम है अद्भुत कर्मणा। अद्भुत कर्मणा मतलब भगवान के कर्म अद्भुत है। हम लोगों को ऐसा लगता हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हम भगवान के शरणागत नहीं है, इसलिए भगवान की हम लीलाओं को भी अच्छे से समझ ही नहीं पाते। भगवान ने 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन को हाथ में उठाया था, वो भी उंगली के ऊपर। तो इतनी कम उम्र का कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर सकता है क्या? क्योंकि वो भगवान है, परम भगवान है, इसलिए उनका एक नाम है अद्भुत कर्म। भगवान के कर्म अद्भुत होते हैं। तो अत्यंत उदार अनुग्रहपूर्ण है। और नारद जैसे महान विद्वान पंडित मुनि उनका गायन करते हैं। नारद मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र, हाँ, और भगवान की लीलाओं का गायन करते हैं, भगवान की लीलाओं को गुनगुनाते हैं, गाते हैं। तो कह रहे हैं शौनक आदि ऋषि, कृपया हमें उनके अपने विविध अवतारों में संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने के जो। तो भगवान ने अलग अलग अवतारों में अलग अलग लीलाएं की। और भगवान के अवतार कितने? तो अनगिनत हैं, नो वन कैन काउंट। जैसे समुद्र में लहर आती है, वेव्स, कोई काउंटिंग कर सकता है क्या? कोई काउंटिंग नहीं कर सकता। तो ऐसे ही जैसे वो हमेशा आती रहती हैं, ऐसे ही भगवान के अवतार भी हमेशा भगवान प्रकट होते रहते हैं। भगवान के मुख्य तौर पे 6 प्रकार के अवतार होते हैं, लीला अवतार, गुण अवतार, युग अवतार, मनवंतर अवतार। और भगवान अपने इन अवतारों में हमेशा आते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि भगवान अभी यहाँ लीला अवतार में, यहाँ पे अवतार लेकर लीला कर रहे हैं तो उनके धाम में नहीं, भगवान वहां भी हैं। भगवान अपने चिंतामणि धाम में भी है और यहाँ भी है। भगवान एक ही साथ वहां भी उपस्थित रहते हैं और यहाँ भी लीला करते रहते हैं। जैसे दीपा चरे वही दशानंतर अभ्युपेत दीपा यते विवर्त हेतु समान धर्म यस्ता। तो कहते हैं कि जैसे एक दीपक से 1000 दीपक भी जलाएंगे ना, तो भी वो प्रथम दीपक की लो कम नहीं होगी। भगवान अपना कितना भी एक्सपेंड करेंगे, कितना भी अपना विस्तार करेंगे, तो भी भगवान की भगवत्ता कम होती नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान के अनेक अवतार होते हैं और उन अवतारों में भगवान अनेक लीलाएं करते हैं। तो भगवान लीला करते क्यों, अवतार लेते क्यों हैं? तो आपको याद होगा भगवत गीता में भगवान ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं प्रकट होता हूँ। और किस लिए? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। प्रत्राणाय साधूनाम, साधुओं का कल्याण करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए। तो भगवान दुष्टों का विनाश करना तो उनका सेकेंडरी मोटिव है।
फर्स्ट प्राइम मोटिव क्या है? परित्राणाय साधूनाम। साधु, साधु मतलब भगवान के भक्त, सेंटली पर्सन, उनका उद्धार करने के लिए आते हैं भगवान। भगवान आते हैं अपने भक्तों के साथ आनंद प्रदान करने, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए और खुद अपना आनंद का अनुभव करने के लिए भक्तों के साथ। जब भगवान भागवतम में ये वर्णन आता है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो बालक भगवान कृष्ण के साथ खेल रहे हैं, ये कोई साधारण बालक नहीं है। देवता भी भगवान के दर्शन के लिए हमेशा इच्छुक रहते हैं, और बालक तो साक्षात खेल रहे हैं भगवान के साथ, और खेल ही नहीं रहे हैं। कभी कभी तो बालक भगवान कृष्ण की कमर पर भी बैठ जाते हैं, भगवान स्वयं बिठाते हैं। जब खेल खेल भगवान हार जाते हैं तो जीतने वाले व्यक्ति को कमर पर बिठा के उतनी दूर तक लेके जाना पड़ता है। ये लीला करने के लिए भगवान आते हैं। क्यों लीला करते हैं भगवान? भगवान चाहते हैं कि हमारे जैसे बद्ध आत्मा, हमारे जैसे जीवात्मा भगवान की लीलाओं का स्मरण करके, भगवान की लीलाओं को सुन के, पढ़ के, स्मरण करके भगवान के प्रति अपने हृदय में प्रेम जागृत करे और भगवान के धाम में वापस पहुंच जाए। भगवान नहीं चाहते हम लोग कष्ट में रहें। कोई कह सकता है हमें तो कोई कष्ट नहीं है, कष्ट ही है, ये भौतिक जगत में कष्ट ही है। भगवान ने स्वयं इसके लिए कहा है दुखालयम अशाश्वत है। ये दुखालय है और अशाश्वत है, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है। अशाश्वत है, शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है ये। तो ऐसे भौतिक जगत में जहां कष्ट ही कष्ट है, दुख ही दुख है, फिर कोई व्यक्ति सुखी कैसे हो सकता है? अभी किसी बिल्डिंग का निर्माण किया एक व्यक्ति ने, और उसकी पर्सनल बिल्डिंग है, और उसने उस पर बोर्ड लगा दिया औषधालय या हॉस्पिटल, है ना, और आप कहते हो नहीं ये कॉलेज है। वो व्यक्ति कह रहा है ये हॉस्पिटल है, आप कह रहे हो कॉलेज। अरे भाई मैंने बनाया है, मुझे मालूम है हॉस्पिटल है, आप कॉलेज क्यों बोल रहे हो? तो भगवान ने जगत को बनाया, भगवान स्वयं करे दुखालय हम सास होता है, ये दुखालय है, तो फिर आप क्यों इसमें सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हो? इसलिए भगवान चाहते हैं कि जीवात्मा इस भौतिक जगत में बद्ध अवस्था से निकल के शाश्वत धाम, भगवान के धाम को प्राप्त करे। इसलिए भगवान लीला करके भगवान हम लोगों को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, और भगवान की लीलाओं से जो व्यक्ति आकर्षित हो जाते हैं, कथाओं का श्रवण करते हैं, भगवान के प्रति उनके हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है, और फिर वो भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। इस प्रकार से फिर 18 नंबर कह रहे हैं, हे बुद्धिमान सूत, कृपा करके हमसे भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याणप्रद साहसिक कार्य, उनकी लीला उनके अंतरंग शक्ति द्वारा संपन्न होती है। तो भगवान के जो साहसिक कार्य हैं ये कैसे संपन्न होते हैं? भगवान को बहुत प्रयास करना पड़ता है क्या? गोवर्धन गिरिराज गोवर्धन को उठाने के लिए? नहीं नहीं, भगवान को प्रयास नहीं करना पड़ता। भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, अंतरंगा शक्ति के द्वारा ये सब कार्य संपन्न होते हैं। भगवान की 3 प्रकार की शक्तियां मुख्य है। ऐसे तो भगवान की अनंत शक्तियां हैं, और मुख्य तरह उनको 3 प्रकार से उनको विभाजित किया गया है। अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति। अंतरंगा शक्ति स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, बहिरंगा शक्ति दिस मटेरियल वर्ल्ड है, और तटस्था शक्ति वी ऑल लिविंग एंटिटीज, हम जीवात्मा तटस्था शक्ति है। तो भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, जिसके द्वारा भगवान के सभी ये कार्य संपन्न होती, लीला संपन्न होती है। और भगवान को क्या बताया है? परम नियंता, द सुप्रीम कंट्रोलर। देयर मे बी सो मेनी कंट्रोलर्स इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, इन दिस मैनिफेस्टेशन, देयर मे बी सो मेनी। जैसे देवता हैं, उनके पास एक एक डिपार्टमेंट है, वो अपने अपने डिपार्टमेंट के अध्यक्ष है, बट वहां पे एक सुप्रीम अध्यक्ष है, सुप्रीम कंट्रोलर, परम नियंता। और वो कौन है? परम भगवान कृष्ण। कृष्ण इज परम नियंता, सुप्रीम कंट्रोलर। तो यह परम नियंता है भगवान, और उनके कार्य कल्याणप्रद हैं, लोगों को कल्याण करने के लिए आते हैं। हमको देखने से लगता है कि हमको दंड दिया जा रहा है, मगर वो हमारे दंड नहीं होता, वो भगवान के हमारे ऊपर अनुग्रह होता है, कृपा होती है। कभी कभी हमको लगता है कि भगवान हमारे प्रति कितने निर्दयी हैं, कितने कठोर हैं, हमको कितने कष्ट हो रहे हैं। नहीं, कष्ट भगवान नहीं दे रहे, कष्ट हमारे ही कर्मों से हो रहे हैं। भगवान तो चाहते हैं इन कष्टों को काट के हम जल्दी भगवान के पास चले जाएं। तो यह भगवान को बताया परम नियंता और कल्याणप्रद। भगवान हमेशा कल्याण चाहिए हुए। भगवान गीता में कहते न मे शशि न प्रिय समोहम सर्वभूतेषु, समोहम
सर्वभूतेषु, सभी जीवात्माओं के लिए मैं समान हूँ और उपकारी हूँ, सबका उपकार करता हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर भगवान के उपकार न हो। अगर भगवान का उपकार न हो ना, तो हम एक जो सांस छोड़ते हैं दूसरी सांस हमारे अंदर नहीं आए, फिनिश, उसी टाइम पंप बंद हो जाएगा हमारा कंप्रेसर। भगवान के कितने उपकार है हमारे ऊपर, हम तो याद नहीं रखता, कोई याद नहीं रखता। भगवान कहते हैं हम वैश्वानर, हमें आप पे जो हमारे अंदर अग्नि है वैश्वानर, जिससे हमारा भोजन उधर में पचता है, भगवान कहते हैं अहम वैश्वानर है, मैं ही वो अग्नि हूँ, जठराग्नि मैं ही हूँ। भगवान कितनी व्यवस्था कर रहे हैं, हमको हमारा पालन कर रहे हैं, हमको भोज पदार्थ दे रहे हैं, अन्न दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, वायु दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, और हमारे उदर में वैश्वानर के रूप में उस भोज्य पदार्थ को पचा भी रहे हैं, पाचन क्रिया भी कर रहे हैं। तो हमारे ऊपर भगवान के तो बहुत उपकार हैं। इसलिए भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यसि न प्रिय, मैं सभी के लिए समान रूप से उपकार करता हूँ, न द्वेष्यसि, मैं किसी से द्वेष नहीं करता, न प्रिय, न किसी का पक्षपात करता। फिर कहते हैं ये भजन्ते तू माम भक्त्या मैं ते तेषु चाप्यहम्, जो मेरी भक्ति करते हैं वो मेरे मित्र हैं और मैं उनका मित्र हूँ, उनके साथ क्लोज संबंध हो जाता है भगवान का। तो यहाँ भगवान को परम नियंता बताया है, कल्याणकारी बताया है, साहसिक कार्य बताया, भगवान बहुत साहसिक कार्य करते हैं, और उन लीलाओं को का जो की जाती है वो किसके द्वारा होती है, भगवान की अंतरंगा शक्ति के द्वारा वो लीला सभी होती है। भगवान मात्र इच्छा करते हैं, इच्छा मात्र से सभी ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं, भगवान की इच्छा से सब कुछ सिस्टम भगवान की इच्छा पर चलता है। भगवान को कोई लेबर नहीं करना पड़ता, कोई मेहनत नहीं करना पड़ता। इतने बड़े बड़े ह्यूज प्लानेट जो तैर रहे हैं, अपनी अपनी कक्षा में रोटेशन ले रहे हैं, इसका कौन मेंटेन कर रहा है, इनको कौन इनको डायरेक्शन दे रहा है, किसके ये नियंत्रण में है, परम भगवान के नियंत्रण में है। सूर्य के लिए चक्षुरे सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्ति रसेश तेजा यह सज्ञा भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। कह रहे हैं कि यह चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम, जो सूर्य है जो भगवान का नेत्र है और सभी ग्रहों का राजा है, सकल ग्रहाणाम सभी ग्रहों का राजा है। यदज्ञा भ्रमति संभृत काल चक्रो, वो भी भगवान की आज्ञा से ही भ्रमण करता है काल के चक्र पर चढ़ के। गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो भगवान परम नियंता हैं, सब कुछ नियंत्रण करते हैं, और भगवान की जो साहसिक कार्य हैं, अद्भुत जो कर्मणा है, भगवान की लीलाएं वो उनकी अंतरंगा शक्ति के द्वारा संपन्न होती हैं। ऐसे भगवान की कथा सुनने के लिए सूत गोस्वामी वगैरह सब एकदम जो लालायित हैं और सुनना चाहते हैं भगवान से। सूत गोस्वामी से प्रार्थना कर रहे हैं सभी शौनक आदि ऋषियाँ। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अगले क्लास में 19 नंबर श्लोक से प्रारंभ करेंगे।